वेलकम टू stockforexcourse.com। दोस्तों, आज ये लो कैपिटल स्ट्रेटेजी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बैंक निफ्टी में आप कम से कम कैपिटल में काम कर पाएंगे। आपको इसका राइट अप भी इसके डिस्क्रिप्शन में नजर आएगा। तो राइट अप में सारी बातें आप समझने वाले हैं। देखिए, जब भी बात होती है ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो हम देखते हैं कि ऑप्शन राइटिंग या ऑप्शन बाइंग, ये कंफ्यूजन आपके लिए बना रहता है। अब हमको जब ऑप्शन राइटिंग की जरूरत पड़ती है तो उसमें कैपिटल बहुत ज्यादा है। उतना कैपिटल नहीं होने से हम लोग परेशान हो जाते हैं। कई सारे लोग हैं जिनके पास या तो ज्यादा कैपिटल है ही नहीं, या फिर उनके पास ज्यादा कैपिटल थी पर वो अब खो चुके हैं। तो अब कम से कम कैपिटल हो आपके पास, 20,000 हो, 10,000 हो, इवन 5,000 हो, तो भी काम करने का रास्ता बंद नहीं होता। कैसे ये काम हम करने वाले हैं, कैसे हम कॉल या पुट को खरीदने वाले हैं, वो हम इसमें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको दिखता है कि स्टडी करते रहना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हमने कुछ साइट्स खोल के रखी है, अर्नोमीटर.com, in.investing.com। मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज में हम एनएससी इंडिया का ये साइट देख रहे हैं, और हिस्टोरिकल प्राइस के लिए फिर से हम एनएससी इंडिया को चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब देखते हैं मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज, जब आप देखते हो तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटी NSEindia.com लिखेंगे आप, सामने आपकी ये लिस्ट आ जाएगी। अब इस लिस्ट में आपको ये नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस में है। तो निफ्टी का यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन लिखा है, सेकंड नंबर के कॉलम क्लिक करूँ तो इसके सारे डिटेल मुझे मिल सकते हैं। एक्सपायरी डेट 2 सितंबर की है, सारी वीकली एक्सपायरीज है। ऑप्शन टाइप में कॉल लिखा है, ध्यान देना है इस बात पे, है ना। कई बार आपकी आंखें शुरू में धोखा खा जाती है। 16,700 का कॉल 87 रुपीज पे बंद हुआ है, ये इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। कल ये 38% इंक्रीज हो गया था। वॉल्यूम इसमें ये है, वैल्यू इतना टर्नओवर हुआ, ओपन इंटरेस्ट इतना था, और अंडरलाइंग वैल्यू निफ्टी कहाँ खड़ी है, 16,705 पे, 16,705। तो लगभग एट द मनी कॉल हो चुका है ये, क्योंकि 16,705 तो वैल्यू है और 16,700 का ये स्ट्राइक प्राइस है। तो लगभग बिल्कुल सेम है, इसलिए एट द मनी है। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में पुट 35,500 का और कॉल 35,600 का मोस्ट एक्टिव दिख रहा है आपको। आप देखते हैं कॉल और पुट दोनों में नेगेटिव चेंज आया है। निफ्टी के पुट की बात करें तो पुट 31% माइनस हो गया है। 16,600 का पुट है, 58 रुपीज के एलटीपी पे बंद हुआ है। अब आपको क्या करना है कि अपने मार्केट वॉच में रात को ही आप लॉग इन करें अपने सॉफ्टवेयर में, और वहीं पे आप निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर और उसका नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ये लगा के रख लीजिए। अगर आपके पास कैपिटल कम है, आपके पास बहुत कम कैपिटल हो, तो फिर आपको ये कम प्रीमियम वाले कॉल पुट पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी का ये 44 रुपीज का कॉल और ये 34 रुपीज का पुट। अगर आपकी कैपिटल कम है तो आप इस तरह के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लिक करके देख लेता हूँ, किसी भी कॉल या पुट की डिटेल सेकंड कॉलम को क्लिक करने से ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स नजर आ रही है। देखिए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे ऑप्शन चेन, यहाँ पे ऑल हिस्टोरिकल डाटा, और यहाँ ग्लोसरी नजर आ रहा है आपको। तो मुझे दिखा कि 16,800 का जो कॉल है वो 32 रुपीज पे ओपन हुआ था। उसने भी 50 रुपीज का हाई बनाया, उसका लो 20 का था, और 44 पे जाके वो बंद हुआ है। इसमें 14 रुपए का चेंज आया, 46% का चेंज। मतलब आप ये मत समझिए कि अगर निफ्टी वहां तक नहीं पहुंच रही है तो बाद वाले कॉल में कोई मूवमेंट नहीं आएगा। अगर आपके पास पैसे कम है तो उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अब 14 पॉइंट में ये बात तय है कि लॉट साइज अगर 50 का है तो आपने 700 रुपीज कमाए, लेकिन कैपिटल भी तो कम एंगेज की है, तो परसेंटेज में तो वही पैसा आपको मिल रहा है। उधर तो आपने देखा था 38% था बड़े कॉल में, या तो 46% का गेन देखने को मिल रहा है। तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस के कॉल या पुट में जाते हैं तो वहां पे आपको क्या दिखता है, ये बाय क्वांटिटी मार्केट डेप्थ में बायर और सेलर नजर आ रहे हैं। मार्केट डेप्थ ऑर्डर बुक में ये
3,56,000 टोटल क्वांटिटी बाय हुआ है और 2 लाख टोटल क्वांटिटी सेल हुआ है। तो आपको दिख रहा है बायर ज्यादा है। फिर VWAP अगर इसका देखेंगे, VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये 38 है। ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर बंद हुआ तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अभी तेजी है, हाई के करीब बंद हो रहा है, तो हम उस वक्त कॉल खरीद के ले जाने को सोचेंगे BTST में। आप दो तरह के ट्रेड करने वाले हैं दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में। एक हम आपको इंट्राडे ट्रेड के बारे में बताएंगे, इंट्राडे ट्रेड आप कैसे करेंगे, और दूसरा BTST के लिए कैसे लेके जाएंगे। ये दोनों चीजें आप करेंगे, इसके अलावा ओवर ट्रेडिंग आपको करनी नहीं है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो आपका 1 से 2% डेली का प्रॉफिट मेंटेन हो जाएगा, मतलब 200 से 300% सालाना का अगर प्रॉफिट मेंटेन हो गया तो 10,000 की कैपिटल 10 साल में 10 करोड़, 100 करोड़ और 20 साल में 1000 करोड़ के पार भी हो सकती है। मतलब आपका पैसा कितना है, कैपिटल कितनी, ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि उस पर रिटर्न क्या मिल रहा है। चलिए, तो अभी आपने खास चीजें क्या क्या देख ली। आपने यहाँ पे बायर सेलर देखे जो कि आप अपने मार्केट वॉच में लगा लेंगे तो आपके ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में भी दिखता है, टॉप 5 बायर टॉप 5 सेलर नजर आते हैं। उसके बाद में आप VWAP देखते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। पर अभी सबको आपने लगा के नहीं रख लिया, तो रात को जब आप स्टडी करते हैं तो इनको टटोल सकते हैं कि कौन सी दो स्ट्राइक प्राइस पास की और दूर की, उनका VWAP क्या है, बायर सेलर क्या है। तो इससे आपकी कन्विक्शन क्लियर हो जाएगी। बाद में जब आप ट्रेड करेंगे चलते बाजार में तो ये चीजें आपको अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में ही देखने को आसानी से मिल जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल देख के रखना है। ये देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे खोला है, ऐसे ही आप निफ्टी का चार्ट भी खोल सकते हैं। जहां पे निफ्टी लिखा हुआ वहां निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट खुल जाएगा। अब कुछ स्टडीज हम बताते हैं आपको, करेंट मार्केट स्टडीज जब आप ट्रेड कर रहे हैं उसी वक्त देखना है, 5 मिनट के अंदर देख के डिसीजन लेना है। और एक होती है ओवरनाइट स्टडी, मतलब रात को आपने देख लिया, पैरेलल स्टडी कहा जा सकता है इसको, कि रात को आप देखते रहते हैं लगातार निफ्टी बैंक का और निफ्टी का चार्ट। तो इस चार्ट में आप आके क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं in.investing.com में, ये 1 डे का चार्ट है। एक्चुअली ये 3 मंथ का चार्ट है और 1 डे का टाइम फ्रेम है ना। तो 3 महीने में हम ये देख रहे हैं कि 3 महीने का ये जो लेवल है, इसको थोड़ा जब ये ऊपर गया था अभी पॉजिटिवली मेंटेन कर रहा है, मतलब ये अपने लो के करीब तो नहीं है। अब मेनली आपको इसमें एक हफ्ते का चार्ट देखना है। 1 वीक के चार्ट में आप ये देखते हैं कि यहाँ इसने लो बनाया था। एक साइक्लिकल मूवमेंट देखने की कोशिश कीजिए। 23 अगस्त को बैंक निफ्टी ने लो बनाया और ये हाई कहाँ जाके बन गया, 25 अगस्त को 3:30 बजे ये हाई पे बंद हुआ। अब हाई पे अगर कोई लेके जाता तो वहां से ये थोड़ा नीचे ही खुल गया और वहां से लुढ़क के इसने कहीं ये लो बना दिया। ये बात है 25 अगस्त को 9 बजे के आसपास की, 8:30-9 बजे के आसपास को हम देखते हैं, है ना। और फिर ये यहाँ पे जब करेक्ट हुआ उसके बाद में वापस अगले दिन ऊपर गया, फिर वहां से गिरावट आ गई, फिर अगले दिन ऊपर गया। तो ऐसा साइकिल का मूवमेंट चलता रहता है। हम मोटे तौर पे आपको ये कहना चाह रहे हैं कि 3 दिन से लगातार अगर गिरावट है तो आप पुट खरीदने के बजाय कॉल खरीदेंगे। 3 दिन से लगातार अगर तेजी है तो कॉल खरीदने के बजाय पुट खरीदेंगे, लेकिन ये डिसाइड होगा जब हम आखिर में यहाँ पे चार्ट देखेंगे और टेक्निकल्स देखेंगे। तो ये चार्ट और टेक्निकल आपको देखते रहना है। अब बात आती है, इसमें 5 मिनट का चार्ट आपने लगा लिया, ये लाइन चार्ट आपके सामने आ गया और साथ में इसमें कैंडल स्टिक यहाँ से क्लिक किया तो कैंडल सामने आ गई। अब क्या देख रहे हैं इसमें आप कि यहाँ से नीचे से रिकवर करके अब निफ्टी रेंज बाउंड है। अब इस रेंज को तोड़ेगी तो इस रेंज में लोएस्ट पॉइंट अगर ये वाला है जहां आप इस लाइन को देख रहे हैं, इसका लो अगर मैं देखता हूँ 35,553, मतलब 35,500 को इसने क्रॉस किया तो फिर 35,500 के नीचे 100-200 पॉइंट का मूवमेंट आपको आराम से मिल जाएगा। और यहां अगर हम बात करें तो इसने हाई बनाया 35,721 का, ये हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है आपको। हमने इस रेंज में क्या देखने की कोशिश की, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट ये हमारे नजर में रहे। अब इसको यहां नहीं देख पाए तो इससे भी आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं, पर अभी हम आपको ये कह रहे हैं कि
निफ्टी के ये जो लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के आपको देखते रहना चाहिए, उससे आपको डायरेक्शन का आइडिया होता है। आखिर में यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि ये ऐसे पॉजिटिवली बंद हो रहा है, तो हम कॉल को खरीद के ले जा सकते हैं। अब टेक्निकल क्लिक करते हैं इसमें, टेक्निकल को पहले देखेंगे। 15 मिनट का टेक्निकल क्या कहता है, पहले 5 मिनट का टेक्निकल में देखता हूँ। 5 मिनट के टेक्निकल में ये बता रहा है सेल सेल स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग सेल। 5 मिनट का टेक्निकल स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है। 15 मिनट का टेक्निकल क्या बता रहा है, बाय न्यूट्रल सेल न्यूट्रल। 30 मिनट का क्या बता रहा है, न्यूट्रल। 1 आवर बाइंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी छोटे समय में थोड़ी देर के लिए बैंक निफ्टी नीचे जाएगी और अल्टीमेटली इसको ऊपर आना है। 1 आवर के चार्ट में तो ये न्यूट्रल हो रहा है और आगे जाके वन डे के चार्ट में स्ट्रॉन्ग बाय नजर आने लगा है। ठीक है, क्लियर हो रही बात आपको कि आप 5 मिनट का चार्ट देखेंगे और वहां से डिसीजन लेंगे। ठीक है, अब ये डिसीजन बहुत आसानी से होगा। अभी तो मैं चाह रहा हूं कि आप पहले निफ्टी बैंक निफ्टी को ऐसे देखना सीखें। अभी हम जो डिसीजन लेने की बात करेंगे वो बहुत आसानी से 3 चीजें आप देखेंगे और आपका डिसीजन आसानी से हो जाएगा। तो अभी आप इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना कि सर आपने जो बताया अभी हमको ज्यादा समझ में नहीं आया। कई बार कुछ लोग के दिमाग में एक ही बात चलती रहती कि सर समझ में नहीं आया नहीं आया नहीं आया, तो फिर उनको कभी समझ में आएगा ही नहीं। अगर उनका माइंडसेट ऐसा है कि सर अभी मैंने थोड़ा समझा है, थोड़ा और समझना बाकी है, लेकिन धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही है, तो वैसे ही उनका दिमाग काम करेगा। ये निफ्टी में आ गया, मैं निफ्टी का मैंने 1 वीक का चार्ट देखा तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बाई दिखा रहा है। अब इसकी 5 मिनट की कैंडल अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा पता लगता है, कैंडल स्टिक चार्ट, मैंने यहाँ कैंडल को क्लिक किया, ये आखिरी में अच्छी रिकवरी के साथ बंद हो रहा है। अब मैं जाके टेक्निकल देख लेता हूँ। ये टेक्निकल्स आ गए सामने। 1 आवर में तो सब स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है, 5 मिनट में क्या सीन है। 5 मिनट में स्ट्रॉन्ग बाय मूविंग एवरेजेस के हिसाब से, मोमेंटम ऑसिलेटर के हिसाब से ये दिख रहा है सेल, ट्रेंड ऑसिलेटर न्यूट्रल, वोलेटिलिटी न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल बता रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। 15 मिनट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय और बाय दो जगह पे आ गया है, तो थोड़ा सा बाइंग को सपोर्ट करने वाली थे, तो हम यहाँ पे कॉल बढ़ा और एक छोटा सा पुट हेजिंग के लिए लेके चले जाएंगे BTST में। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्राडे का ट्रेड आप इनमें कैसे करने वाले हैं। निफ्टी 50 का ओवरव्यू जब मैंने क्लिक किया तो ये चार्ट मेरे सामने खुलेगा। अब सबसे पहले मैं आपको इंट्राडे की सिंपल स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, उसको आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आप चार्ट लेंगे 5 मिनट का, क्लियर, और 5 मिनट के चार्ट के साथ में उसको कैंडल स्टिक कर लिया आपने, क्लियर। अब आप सुबह से अगर बाजार खुल गया है, 5 मिनट में ये वन डे का चार्ट है, इसमें वन डे का चार्ट हम खोल लेते हैं। सुबह से अगर बाजार खुल गया है तो आपको पता है कि 11:15 से 1:15 के बीच में मूवमेंट आएंगे। हमको थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ गया है क्योंकि अभी 25 अगस्त का पूरा चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये 27 अगस्त का चार्ट है ना। 27 अगस्त को अब इसमें 1:15 से 11:15 से 1:15 का चार्ट जो अपने सॉफ्टवेयर में देखेंगे, वहां पे आप रेंज देखेंगे, उस रेंज में आप कोशिश करेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को स्टडी करके रख लें। तो अब जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 11:15 1:15 के बीच में हमको यहाँ पे एक रेंज नजर आ रही है। एक रेंज का एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज मैंने देखी और मुझे नजर आया कि इसमें हाईएस्ट पॉइंट ये है और लोएस्ट पॉइंट ये है। इसका लो और उसका हाई मैंने नोट करके रख लिया 11:15 से 1:15 के बीच में। अब मैं देखूंगा कि जब 1:25 होता है, यूरोप का मार्केट खुलता है, उसके बाद में बाजार ऊपर जाता है या नीचे जाता है। अगर उसने ऊपर की रेंज तोड़ी
तो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल आपने लगा के रखा है, आप उस कॉल को खरीद लेंगे और स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर नीचे की रेंज तोड़ी तो पुट खरीदेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी में स्टॉप लॉस होगा आपका 8 पॉइंट्स का। 8 पॉइंट्स का आपने कॉल को बाय किया, 8 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाया, छोड़ दिया, और उस 8 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे आपको आसानी से अगर 5 पॉइंट टू 25 पॉइंट के आसपास मिल रहा है, 10 पॉइंट भी मिल गया तो आपको बुक करके बाहर आ जाना है। मैं यहाँ पे बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अपनी कैपिटल पे हमको टोटल 1% का गेन भी मोर देन इनफ है। ये बात आप कैलकुलेटर में देख लेना। इस वीडियो के साथ में हमने एक कैलकुलेटर दिया है आपको कि साल के 200%, एक दिन का 1%, साल का 200% होने से 10,000 से कितने करोड़ रुपए बन जाते हैं। 10 साल में भी वो कम नहीं होते और 20 साल में तो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो फिगर पढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो दोस्तों 11-15 से 1-15 के बीच में आपको देखना है कि कैसे काम करते हैं आप। इसमें एक चीज और हम ध्यान में रखने वाले हैं, निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन का यहाँ अर्नोमीटर.com में आपको डिटेल मिल रहा है। अर्नोमीटर.com जब आप खोल के यहाँ पे देखते हैं, अर्नोमीटर.com साइट खोलेंगे और यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको नजर आ रहा है। ये मैंने क्लिक किया बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी की डिटेल यहाँ पे खुल जाएंगी। जब इस तरह का फ्यूचर ऑप्शन एनालिसिस का पेज खुलता है तो नीचे आपको एक इंट्राडे डिटेल वाला पेज भी नजर आएगा। आप अगर डायरेक्टली यहाँ पे ऐसी सही चीज देखना चाहें निफ्टी या अर्नोमीटर निफ्टी करके आप सर्च करेंगे और आपके एआई की वजह से अगर आप बार बार उसको स्टडी करते हैं तो आपका कंप्यूटर ही आपको सजेस्ट कर देगा। तो ये यहाँ पे अर्नोमीटर निफ्टी लिखा आपने, सीधा उस पेज पे आपको निफ्टी ट्रेंड एनालिसिस एंड लेवल फॉर टुडे ये आपको देखने को मिल गया। इसको भी आप पैरेलल स्टडी में देखते रहते हैं। यहाँ से क्या चीज आप नोट करके रखेंगे, यहाँ से नोट करके रखेंगे आप, देखिए यहाँ पे लिखा है अप ब्रेकआउट और यहाँ पे लिखा है डाउन ब्रेकआउट। ध्यान रखें, ये अप ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट आप नोट करके रखेंगे खास तौर से। अप ब्रेकआउट है 16,698 और डाउन ब्रेकआउट है 16,576। ये लेवल रोज रोज नहीं टूटने वाले हैं, ये लेवल हफ्ते 10 दिन में एक आध बार टूटेंगे, लेकिन हमको इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि अगर 16,698 को इसने क्रॉस कर दिया है तो गलती से पुट खरीदने के बारे में मत सोचना, बड़ा पुट नहीं खरीदना है। और अगर इसने यहाँ 16,576 को क्रॉस करके नीचे चला गया है तो बड़ा कॉल नहीं खरीदना है, बड़ा पुट खरीद सकते हैं। पुट खरीद के आप जाने की बात करेंगे। तो ये लेवल हम भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हम बार बार नहीं देखते। ये स्टडी आप अगर आपको एक बार पता भी है तो मैं कह रहा हूं कि डेली 2 बार इसको खोल के देखेंगे ना और नोट करके रख लें अपने सिस्टम पे, अपने वॉलपेपर फोन के, तो आपको बार बार वो नजर आना चाहिए। मौके पे अगर आप ये बात नहीं भूले ना तो आप वो सबसे बड़ी गलती नहीं करेंगे जो एक ट्रेडर को बर्बाद कर देती है। ट्रेडर को बर्बाद क्या कर देता है? एक उल्टी पोजीशन बना लेना। तो हमने टेक्निकल समरी देखा, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अप ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट देख के रख लिया। अब हम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में इसके हिस्टोरिकल प्राइसेस को देखते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को देखने जाते हैं तो उसका हिस्टोरिकल प्राइस देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन में हमने 35,500 का बैंक निफ्टी का जो पुट है उसका 1 वीक का हिस्टोरिकल प्राइस यहाँ पे देखने को आए। यहाँ आपको सबसे बड़ी इंसाइट मिलने वाली है। वो इंसाइट क्या है? इंसाइट ये है कि 9 अगस्त से अगर मैं देखना शुरू करूं तो मुझे पता लग रहा है कि यहाँ जो 35,500 का बैंक निफ्टी का पुट है ये ओपन हुआ 418 पे, लास्ट प्राइस क्लोज प्राइस उसका 374 था, 374 पे क्लोज हुआ, लेकिन अगले दिन जब ये खुला तो 383 खुला।
उसके बाद वापस वहीं टाइट रेंज बाउंड रहा और बंद हो गया 377 पे। 377 पे लेके गए तो 407 खोला और बाद में 450 हो गया। फिर 450 पे लेके गए, 446 खुला। मतलब अगर आप इसको लेके जाते तो आपको यहाँ पे दिख जाता कि ओपन और हाई एकदम सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो उस वक्त उसको सेल करके तत्काल बाहर निकल जाइए। ये बात मैं अलग से समझाने वाला हूं अभी। तो ओपन और हाई एग्जैक्टली सेम हो मतलब बहुत कमजोर है, आपको निकल ही जाना चाहिए। फिर आप इसको 355 पे लेके गए, लगभग 355 खुला, 379 तक गया। आप लगभग बराबरी में इसमें बाहर निकल पा रहे हैं, मतलब उसी वक्त जैसी खुला आप बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। आपको मुश्किल से या तो 2-4 पॉइंट माइनस या 2-4 पॉइंट प्लस में बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। फिर आप यहाँ देखते हैं 286 पे आप इसको लेके गए, क्लोज हुआ था, ये 325 खुल गया। फिर 298 पे आप इसको लेके गए, 318 खुल गया। अधिकतर बार बाजार ऊपर खुल रहा है। 295 पे आप इसको लेके गए, यहाँ 252 खुल गया। 499 तक का हाई बनाया, 449 पे बंद हुआ। तो क्या करेंगे इसमें, ये नीचे खुल गया, आपको वहीं पे बेच देना है। लेकिन बाद में तो ये ऊपर चला गया है, तो आप क्या करेंगे, डे के हाई पे बाइंग लगा के रखेंगे। तो डे का हाई उस वक्त नजर आ रहा होता सपोज 290, तो 290 का ट्रिगर, 292 की बाइंग ऐसे लगा के रख दिया आपने। ट्रिगर और बाइंग प्राइस में गैप अच्छी रखना। अगर 4 पॉइंट का गैप भी रखना पड़े तो चलेगा। 25 का लॉट साइज है, तो 100 रुपए का डिफरेंस डाल के आप अपने 500 या 1000 रुपए बना भी सकते हो, बचा भी सकते हो। अब यहाँ सबसे बड़ा इश्यू हमको नजर आ रहा था, जब 449 पे लेके गए तो 690 खुल गया। देखिए किस तरीके से बड़ा फायदा होता है। अब आप पुट लेके जा रहे हैं कि कॉल लेके जा रहे हैं, ये सवाल अभी बाकी है, उस पे मैं आता हूं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं, चाहे कॉल हो या पुट हो, स्थिति ये होती है कि जब आप बीटीएसटी के लिए लेके जाते हैं तो एक बार आपको उससे बाहर निकलने का मौका तो मिल ही जाता है। उसके बाद में आप क्या करते हैं वो देखने वाली बात है। तो आप देखो ये 696 का ये पुट 486 खुल गया था, इतना गैप डाउन खुल गया था। आपको ऐसे में क्या करना है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। आप इसके साथ कोई ना कोई कॉल हेजिंग में लेके गए थे बीटीएसटी में, छोटा सा कॉल। अगर हम यहाँ पे 700 पॉइंट का पुट लेके जा रहे हैं तो 100 पॉइंट का कॉल लेके जाइए, कोई बड़ी बात नहीं। आपको बहुत ज्यादा पैसा एंगेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे आपको दिखता है कि ये 200 पॉइंट नीचे खुल गया है, तो उस 200 पॉइंट में से वो छोटा सा कॉल भी आपको 100-150 पॉइंट वापस दे देता है। और फिर ये जो पुट है इसमें हम घबरा के नीचे बेचने की बजाय एक 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेंगे। हमेशा मैं आपसे कहता हूं ना कि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में यूज कर रहे हैं। अब ये एकदम से यहां से उछला, 808 का इसने लेवल बनाया और 588 पे जाके बंद होता है। फिर 588 पे आप लेके गए, ये 518 खुल गया। वापस आप देख रहे हैं 60-70 पॉइंट नीचे खुल गया, तो वहां पे आपने स्टॉप लॉस लगाया। आपके पास कोई ना कोई कॉल था, तो इतना बड़ा लॉस जो आप 80 पॉइंट 70 पॉइंट देख रहे हैं वो आपको नहीं हुआ। उसमें से 40-50 पॉइंट तो पहले ही मिल गए थे। फिर ये 610 तक गया और अल्टीमेटली आके 280 पे बंद हुआ। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको कि ये 588 का 518 हो तो भी स्टॉप लॉस लगाना है, नहीं तो निकल जाना है इससे, क्योंकि आखिर में ये 280 जाके बंद हो गया है दोस्तों। तो ऑप्शन में काम करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लॉस को कंट्रोल करें। अब मैं यहां से मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटी में बेक करके जाता हूं और अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर यहीं पे ये बैंक निफ्टी के कॉल को मैं देख लूं और इसकी हिस्टोरिकल प्राइस देखता हूं तो क्या निकल के आता है सामने। तो निफ्टी के बारे में मैंने कहा कि निफ्टी का आप इंट्राडे ट्रेड कर लें, बैंक निफ्टी के इंट्राडे ट्रेड को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो 11-15 से 1-15 में निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर अगर हाई तोड़ रहा है तो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल तो खरीदेंगे। अगर फ्यूचर लो तोड़ रहा है तो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी पुट खरीदेंगे। अब यहाँ पे आपने देखा ये कॉल 337 पे ओपन हुआ, 362 का हाई बनाया, लो बनाया 222 का, वो 349 पे प्रीवियस क्लोज था, लास्ट प्राइस 307 की है। ठीक है, मैं ये इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, इसकी ये डिटेल आपको यहाँ पे सारी देखने को मिल रही है। अब आपको चेक करना है हमेशा कि ये जो क्लोज हो रहा है ये VWAP के ऊपर क्लोज हो रहा है। हाँ, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर 307 रुपए पे ये बंद हुआ है। तो आपने VWAP पे
कि ऊपर बंद होना मतलब थोड़ी सी मजबूती को दिखाता है। अब बात करते हैं हम इसका हिस्टोरिकल डाटा, उसको चेक कर लें। जैसे मैं बैंक निफ्टी को चेक कर रहा हूं वैसे आप निफ्टी को चेक करेंगे। हमारे पास थोड़ी समय की पाबंदी है तो हम कोशिश क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बता रहा है ये 1 मंथ का बता रहा है, मुझे 1 वीक का डाटा चाहिए। ठीक है, ये 1 वीक का डाटा हमने ले लिया। अब ये 1 वीक के डाटा में हमको नजर आ रहा है 17 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक क्या हुआ। यहाँ पे नजर आ रहा है लास्ट प्राइस, क्लोजिंग प्राइस 727 की थी, ये 856 खुला, फिर ये 515 बंद हुआ, 389 खुला। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे 30 पॉइंट का, ये 395 तक गया, अल्टीमेटली रुक के 265 पे आके बंद हुआ। तो आप यहाँ 360 पे इसको छोड़ देते हैं, 260 तक चला जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए, 30 पॉइंट दे के आप 100 पॉइंट 200 पॉइंट कभी कभी 300 पॉइंट भी बचा लेते हैं। फिर ये 265 पे बंद हुआ, आप इसको लेके गए 320 खुला, फिर 243 आप लेके गए 249 खुला। आपके समझ में आ रही पूरी बात? बात यह है कि जब आप बीटीएसटी करते हैं तो बड़ी आसानी से आप अपना 1% 2% लेके बाहर आ जाते हैं। उसके बाद बाजार में जो भी होता रहे वो आपकी परेशानी नहीं बनता। अब हम अपने पोस्ट में ये चीजें जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है उसको ध्यान से देखना है। टेक्निकल समरी आपने investing.com में देखी, हिस्टोरिकल प्राइस स्टडी आप एनएससी इंडिया में कर लिए। अब एक पर्टिकुलर टाइम आपको चाहिए जब आप काम करेंगे। मैंने इंट्राडे में 1 ट्रेड क्यों बोला? इंट्राडे में 1 ट्रेड इसलिए बोला है कि ओवर ट्रेडिंग ही निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन में आपको मार डालती है। निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन अगर आप हाथ खुला छोड़ दें तो दिन में आप 6 ट्रेड कर लेंगे, ब्रोकरेज और टैक्सेस में ही आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो 11:15 से 1:15 का टाइम क्यों है? 11:15 टू 1:15 का टाइम इसलिए बताया गया है क्योंकि उस वक्त बाजार में थोड़े रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल टेस्ट हो जाते हैं, यूरोप का मार्केट खुल चुका होता है और उसके बाद एक बार का क्लियर मूवमेंट आपको मिलेगा, उसमें आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बाहर आ गए। अब थोड़ा सा प्रॉफिट क्या होगा? अगर मैं बैंक निफ्टी का 300 रुपए का कॉल ले रहा हूँ और 30 रुपए मुझे मिल जाते हैं तो ये तो 10% है उसके। मुझे तो 300 रुपए पे 3 पॉइंट ही काफी है 1% के हिसाब से बात करूं तो 300 रुपीज के उसमें अगर मैं 10 पॉइंट कमा लेता हूं दैट इज मोर देन इनफ। 300 रुपए की प्रीमियम पे 10 पॉइंट कमा लूं बैंक निफ्टी में, ये मेरे लिए बहुत हो जाएगा। बस इसको कंटिन्यू करने के बारे में सोचिए आप। निफ्टी में अगर मैंने 100 पॉइंट का प्रीमियम पे किया है और वो 103 रुपए 104 रुपए बिक जाए उतना भी बहुत होगा। और ये मौका आपको यहाँ अगर ब्रेकआउट हुआ, दिन भर में रेंज बाउंड है निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर अचानक उसने रेंज तोड़ी तो रेंज तोड़ के वो जिधर जा रही है उस हिसाब से आपने एक पोजीशन बना ली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अब रेंज अगर अपसाइड टूटती है तो आप आपने निफ्टी का कॉल जो आउट ऑफ मनी लगा रखा है अपनी कैपिटल के हिसाब से उसको खरीद लिया। अगर आपकी कैपिटल अच्छी है कि 150 प्रीमियम भी दे सकते हैं, 150 इंटू 50 7,500 रुपए का आप खरीद सकते हैं। अगर आपकी कैपिटल 5,000 के भी नीचे है तो आप कितना 70-80 रुपए का प्रीमियम 70-80 रुपीज का प्रीमियम आपने ढूंढ लिया, वो खरीद लिया और स्टॉप लॉस लगा दिया 8 पॉइंट का। अब जब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आप उसमें कोई भी रिकवरी के लिए या रिएक्शन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जब आप ये लगातार देखते रहेंगे तो होगा क्या? जब आप ये लगातार देखते रहेंगे तो ये होगा कि आपको बार बार मालूम रहेगा कि मंथली और वीकली हाई क्या है निफ्टी के, और वो चीज आपको बहुत मदद करने वाली है। तो ये arnometer.com में मैंने आपको यहाँ पे एक चीज कही थी कि निफ्टी जहाँ पे खुला है उसमें आखिर में ये एनालिसिस में कुछ लाइनें लिखी होती है। तो यहाँ पे निफ्टी इज नाउ ट्रेडिंग इन हाईली ओवरबॉट लेवल, ओवरबॉट लेवल पे है, थोड़ा सा कोशियस होना पड़ेगा। ऑसिलेटर सेल सिग्नल दिखा रहा है लेकिन शॉर्ट टर्म ऑसिलेटर बाय सिग्नल दिखा रहा है। अब ये सब आपने देख लिया, आपके दिमाग में है, लेकिन इस पे आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं। आप डिसीजन किन 3 चीजों पे ले रहे हैं? डिसीजन आप सबसे पहले तो अप ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट के लेवल आपके दिमाग में है, तो ये अप ब्रेकआउट अगर तोड़ता है तो हम बाइंग करेंगे कॉल की, डाउन ब्रेकआउट तोड़ता है तो पुट की बाइंग करेंगे। अब मोस्ट एक्टिव कॉल पुट में आप गए थे, मोस्ट एक्टिव में यहाँ पे आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि
बैंक निफ्टी में अगर आप कॉल खरीद के ले जा रहे हैं 307 रुपए का, तो बैंक निफ्टी में एक कम प्रीमियम वाला एक्टिव पुट कौन सा है वो मुझे देख लेना होगा। बैंक निफ्टी में कम प्रीमियम वाला एक्टिव पुट आपको जो भी दिखता है वो आप लेके जा सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे तक जा रहा हूँ, मुझे बैंक निफ्टी में यहाँ नजर आ रहा है ये 92 वाला पुट, तो 307 का कॉल तो 92 रुपए का पुट में लेके चला जाऊंगा। अगर मैं बैंक, ये बीटीएसटी की बात कर रहा हूँ, बीटीएसटी में जब आपने देखा, तीन चीजें आपने चेक की, तीन चीजें क्या चेक करेंगे जब आप बाइंग या सेलिंग का डिसीजन लेंगे, वो तीन चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल रही है, आपको बस ये तीन चीजें चेक करनी है दोस्तों। इसको हमेशा ध्यान रखना। आप 5 दिन का चार्ट देख रहे हैं, 3 दिन का डाउनफॉल हुआ है, आपने देखा निफ्टी या बैंक निफ्टी एटीपी के ऊपर आ गई है, VWAP या एटीपी एवरेज ट्रेडेड प्राइस या वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर आ गई। दूसरा, दिन के हाई के करीब बंद हो रही है। तीसरा, बायर इंक्रीज हो रहे हैं। ये तीन चीजें अगर आपने देखी तो आप कॉल खरीद के ले जा रहे हैं। इसका ठीक उल्टा क्या होगा, 3 दिन की तेजी देखी आपने निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, उसके बाद आपने देखा वो एटीपी के नीचे चली गई निफ्टी या बैंक निफ्टी, वो लो के करीब है और सेलर इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप पुट खरीद के ले जाएंगे बड़ा और कॉल छोटा रहेगा। बड़ा पुट छोटा कॉल मतलब मोस्ट एक्टिव में आप यहाँ पे गए। अभी जैसे बैंक निफ्टी का मैंने अभी कॉल के बारे में बात की थी, आपसे कहा था बैंक निफ्टी का 307 का कॉल तो 92 का पुट नीचे तक जाके देखा। अब मैं निफ्टी की बात करता हूँ, निफ्टी का 16,600 का पुट आपने खरीदा, ठीक है, 16,600 का पुट आपने खरीदा 58 रुपए में। या फिर आप निफ्टी में देख रहे हैं कि मुझे कुछ ज्यादा प्रीमियम वाला पुट खरीदना है, तो आप ज्यादा प्रीमियम वाला पुट खरीदने जाएंगे 96 का पुट, 16,700 का जो पुट है 96 रुपीज का है, ये आपने खरीदा। तो इसके साथ आप कोई कम प्रीमियम का कॉल देख लेंगे, तो 96 का पुट खरीदा तो यहाँ 44 का कॉल आप साथ में खरीद के ले जा सकते हैं। अब फायदा क्या होने वाला है, दोनों मिला के आपको ऐसा दिखा कि पुट खुल गया गैप अप, तो 96 का ये पुट 30 रुपीज ऊपर खुल गया है, तो ये 30 रुपीज उसमें 30 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, लेकिन कॉल में उस वक्त कम हो गया, 14 पॉइंट कम हो गए, 14 पॉइंट कम हो गए, तो टोटल आपको जो नजर आ रहा है 30 पॉइंट बड़े हैं, 14 पॉइंट कम हुआ है, तो 16 पॉइंट का डिफरेंस आपके टोटल में दिख रहा है। आप दोनों को बेच के बाहर आ जाइए। आपका जो पैसा एंगेज हुआ है वो कितना है, आप निफ्टी को क्लिक करें, 50 का लॉट साइज है इसका, तो 5,000 रुपया इसमें एंगेज हो गया, लगभग 100 रुपया है। 96 का डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आंकड़ा आप देख लेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो 5,000 का तो आपका कॉल हो गया, ठीक है, और बाकी 2500 का 2000 का पुट हो गया, टोटल 7,000 7,500 आपने 7,000 रुपीज आपने लगाए थे, और उस पर अगर आपको 10 पॉइंट मिल गए तो 500 रुपए मिल गए, आप 500 रुपए लेके बाहर आ गए। 500 रुपए मोर देन इनफ है दोस्तों, इसमें तो कल का लॉस भी एडजस्ट हो जाएगा अगर होगा तो आपको यही बात यहाँ पे समझनी है कि जब आप बीटीएसटी के लिए डिसीजन लेंगे, मैं आपको दिन के इंट्राडे ट्रेड के लिए तो उतना ज्यादा प्रमोट भी नहीं कर रहा, मेरा खास कंसर्न है ये जब बाजार बंद होते आप ये कॉल या पुट को लेके जाते हैं, तो इसमें अधिकतर बार कॉल या पुट गैप अप खुल जाते हैं। अगर आपको यही चीज निफ्टी में भी कंफर्म करनी है, मैं ऑल हिस्टोरिकल डाटा में फिर से जा रहा हूं, ताकि आपको इस चीज की आदत पड़ जाए कि आसानी से आप कॉल या पुट को खोल के कैसे देख लेते हैं। ये देखिए 16,700 के पुट में क्या सीन रहा होगा, पुट हो या कॉल हो, आपको एक बात तो देखने को मिलेगी मिलेगी कि लास्ट प्राइस 261 पे ये बंद हुआ, ये बात है 12 अगस्त 13 अगस्त की, 2 सितंबर की एक्सपायरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले एक बार बता देता हूँ, कई बार लोगों को ये क्लियर नहीं होता, यहाँ पे डेट होता है, यहाँ एक्सपायरी डेट होती है, यहाँ ऑप्शन टाइप है, स्ट्राइक प्राइस है, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, लास्ट प्राइस, ये सेटलमेंट प्राइस है, वॉल्यूम वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब बात कहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये लास्ट प्राइस इसकी ये थी 273 पे बंद हुआ था, 276 पे खुल गया, 244 पे बंद हुआ था, 257 खुला, 210 पे बंद हुआ था, 190 खुला। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे 8 पॉइंट का नीचे, आपका ये स्टॉप लॉस हिट करके लो बना सकता है, या फिर यहाँ से रिकवरी दिखाएगा तो आपको नुकसान नहीं होगा। 206 पे बंद हुआ और 312 खुल गया दोस्तों,
304 पे बंद हुआ, 220 ही खुल गया। 220 जब ये खुल जाएगा तो आप क्या करेंगे, वहां पे घबरा के, ये जो लॉस दिख रहा है आपको, लॉस 80 पॉइंट का है, तो उस वक्त आप 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और वो 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका हिट भी नहीं होगा और वहां से एकदम रिकवरी आए, ये भी पॉसिबल है। और नहीं तो वो 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हो गया तो कोई बात नहीं, हम फिर से अगले दिन पोजीशन बनाने वाले हैं, हम अपना काम करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये 80 पॉइंट का लॉस इसको देख रहे हैं, पर साथ में आप 44 का पुट वो लेके गए थे कॉल, तो उसकी वजह से अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या हुआ। यहाँ पे चलिए बात किस दिन की ये नोट करके रख लेते हैं हम। 20 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में 316 का ये पुट 220 खुल गया। ठीक है, यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि 316 रुपए का पुट था, 220 रुपए खुल गया। यहाँ पे आपको एक बड़ा नुकसान लगभग 90 से 100 पॉइंट का ये मान के चल देता हूं मैं। 300 रुपए की आपकी ये प्रीमियम है। अब मैं बेक करके जाऊंगा और फिर देखूंगा कि उस वक्त हम वो कॉल लेके जाने की बात क्यों कर रहे थे। ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब ये निफ्टी के इस कॉल के बारे में आपने देखा था, 16,600 का कॉल आपने देखा। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, नहीं पुट देखा था आपने, है ना। तो निफ्टी का ये पुट जो है ये आपने देखा। अब मैं निफ्टी का ही कॉल देख लेता हूँ। इसका ऑल हिस्टोरिकल डाटा चेक करेंगे। जब पुट अपने हाई पे था तो जाहिर है ये कॉल अपने लो पे रहा होगा। क्लिक करके देखते हैं 1 वीक का चार्ट। अब ये जो स्ट्राइक प्राइस को लेके बहुत सारे लोग घबराते हैं, वो बोलते हैं सर गलत कोई सिलेक्शन हो गया तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी कहीं। ये घबराहट छोड़ दीजिए। आप जितना डिटेल में सोचते हैं उतनी आपकी घबराहट बढ़ती जाती है। अगर आपने कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस चुन ली तो ठीक है, आपका प्रॉफिट थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपकी परेशानी दूर हो जाने वाली तो है ही, है ना। तो यहाँ पे मैं बात करता हूं कि जब आप वहां पे एक 200 रुपए का पुट लेके गए थे या 300 रुपए का पुट लेके गए थे, तो उस वक्त आप यहाँ पे अगर 74 का भी कॉल लेके जाते तो 122 रुपए होता। आप 74 तो नहीं लेके जाते, अगर आप उधर 300 रुपए का कॉल लेके गए थे, पुट लेके गए तो आप कम से कम 150 रुपए का कॉल लेके जाते। तो दोस्तों वहां पे अगर आपको 100 पॉइंट का नुकसान दिख रहा था तो 70-80 पॉइंट का गेन यहाँ पे बड़े आराम से आपको मिलता ही मिलता था, भले आपने आधी प्रीमियम का कॉल लेके रखा हो। इसलिए हम ये कॉम्बिनेशन बना के ले जाते हैं। और चूंकि लॉट साइज 50 का हो गया है तो आपकी कैपिटल वाली प्रॉब्लम तो खत्म ही हो चुकी है। अगर आप सोचते हैं कि 300 रुपए का आप कॉल लेके जा रहे हैं, 15,000 प्रीमियम वहां एंगेज कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 200 पॉइंट की प्रीमियम आपने कॉल में लगाई और 100 पॉइंट की प्रीमियम आपने पुट में लगाई, तो उन्हीं 300 पॉइंट में आप पूरी तरह निश्चिंत हो जाते हैं। ये कैलकुलेशन का किस्सा है और हमको नहीं चाहिए ना बहुत बड़ा प्रॉफिट। लोग गड़बड़ क्यों करते हैं, उनको लगता है कि ये 74 रुपीज का कॉल 122 बिक गया, वो रोज रोज इस तरह के प्रॉफिट चाहते हैं। तो एक बार अगर ये प्रॉफिट ऐसा मिल गया 50% का, तो हमको ऐसा लगेगा कि अगर इसके साथ पुट नहीं होता तो सारा प्रॉफिट मुझे आज मिल जाता। लेकिन आप ये बात नहीं समझ रहे हैं कि एक तो ये महीने में 2 बार होने वाली घटना है। देख लीजिए आप कितनी बार हुआ है ऐसा, कम बार होता है ना। तो महीने में 2 बार होने वाली घटना है, और 2 बार होने के बाद भी अगर हम कॉल पुट का कॉम्बिनेशन नहीं रखेंगे तो फिर इतने बड़े गड्ढे को भरते रह जाएंगे हम। 4-4 5-5 पॉइंट से 50 पॉइंट की रिकवरी करेंगे, 10 दिन गुजर जाएंगे, तब भी आपके रिजल्ट तो अच्छे आएंगे, उतने अच्छे नहीं, 200% साल का नहीं तो 100% साल का आएगा। तो अब मैं कॉल का आपको यहाँ पे कैलकुलेशन समझा दूं। 55 का 53 खुला, 59 का 70 खुला, 58 का 62 खुला, 66 का 70 खुला, 70 का 129 का 105 खुला। क्या देख रहे हैं हम, यहाँ का क्लोजिंग प्राइस देख रहे हैं और इसका अगले दिन का ओपन देख रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं देख रहे हैं। 142 देखिए इधर 142, ये 136 खुला, 152 ये 201 खुला, 134 ये 61 खुला, 83 122 खुला, 87 104 खुला। अब आप मुझे बताइए अधिकतर दिन प्रॉफिट मिल रहा है, मिल रहा है।
और अगर आपको किसी दिन ऐसा पता लगा कि बहुत नीचे खुल गया बाजार, तो फिर उसी के अगेंस्ट इसी पूरी सीरीज में ऊपर खुलते हुए भी तो नजर आ रहा है आपको। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये फुल प्रूफ मेथड है। बाजार बंद होते होते 3:10 से आप देखना शुरू करते हैं। 3:10 के बाद में क्या हुआ कि जितने भी MIS वाले सौदे थे वो स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे और उसके बाद NRML के सौदे होंगे, मतलब लोग डिलीवरी उठा के लेके जा रहे हैं। अब डिलीवरी वर्ड तो यहाँ पे ठीक नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि आउटस्टैंडिंग पोजीशन कॉल या पुट की लेके जा रहे हैं। तो उस वक्त जब आप डिसीजन लेते हैं तो आपकी ओवर ट्रेडिंग नहीं होती है, और जिस डायरेक्शन में चीजें जा रही है उसी डायरेक्शन में आपको एक बार मौका दे देगी प्रॉफिट बुक करने का, और वो छोटा सा प्रॉफिट जो हम चाहते हैं वो हमको आसानी से मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये बात क्लियर हुई कि बाजार बंद होते होते 3:10 पे आपने तीन चीजें देखी। ये तीन चीजें हमेशा ही ध्यान रखना है। बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड के लिए ही काम आ रहा है। फ्यूचर का ट्रेड करोगे, ऑप्शन का ट्रेड करोगे, इसमें तो काम आ ही रहा है। साथ में अगर आप स्टॉक फ्यूचर या इक्विटी कैश कर रहे हो तो भी निफ्टी का डायरेक्शन जानना तो जरूरी है ही सही। तो हम बात कर रहे थे कि जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको सिंगल ट्रेड कर लेना है स्टॉप लॉस के साथ, और उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। लेकिन अगर आप ओवरनाइट ट्रेड करते हैं तो आप कॉल के साथ भले ही 20% प्रीमियम का पुट खरीद के ले जाएं, लेकिन लेके जरूर जाना है। मैंने आपको ये एग्जांपल से समझा भी दिया है। हेजिंग सजेस्टेड है ओवरनाइट, डायरेक्शन क्लियरली बायस्ड है। अगर आपको डायरेक्शन में लग रहा है कि ये तीन चीजें हमने जो देखी थी उसके हिसाब से हमने देखा बाजार लगातार 3 दिन से गिरा था, अभी ये पलट के एकदम ATP के ऊपर आया, डे के हाई के करीब है और बायर बढ़ रहे हैं, तो मैं कॉल खरीद के ले गया 100 रुपए का, पुट भले मैं 20 या 30 रुपीज का ले जाऊं। वो कॉल पुट कहां से चुनेंगे? ये मोस्ट एक्टिव निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल पुट में से प्रीमियम देख के, बड़ी प्रीमियम का आपने कॉल चुना है तो बहुत छोटी प्रीमियम का लेकिन एक्टिव पुट यहाँ पे आप ले लेंगे। ऐसे ही आपने पुट चुना है तो फिर आप ये छोटी प्रीमियम का कॉल ले लेंगे, उस तरीके से आप काम कर लेंगे। लेकिन हमारा ध्यान हमेशा क्या रहेगा कि हम अपनी कैपिटल पे एक ठीक ठाक रिटर्न लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, बड़ा कैलकुलेशन पे जाने की जरूरत ही नहीं। 10,000 की कैपिटल पे भी अगर आपने ये किया तो भी 100 करोड़ का टारगेट पूरा किया जा सकता है 20 ईयर्स में। ये आप इसके डिस्क्रिप्शन में जो आपको वीडियो मिल रहा है उसको जरूर देख लीजिएगा और आप खुद कैलकुलेटर पे जाके वैल्यूज डालिए, कैलकुलेट कर लीजिए। क्योंकि कई बार हमको नहीं पता है कि हमारे छोटे छोटे कदम हमको कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। दुनिया में यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि लोगों को बड़ा बनना इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो छोटे का महत्व नहीं जानते। अब बात आती है कि ये तीनों चीजें देख के आपने डिसीजन लिया, क्लियर हो गई बात। अब फॉलिंग मार्केट में भी इंडेक्स गैप अप ओपन करता है बहुत सारे टाइम पे और उसके बाद वहां से नीचे चला जाता है। ऐसे बढ़ते मार्केट में भी कई बार गैप डाउन खुल के रिकवरी आती है, तो आपके कॉल या पुट में ओवरनाइट आपको उसको बेचने का मौका तो मिल जाता है। और अगर नहीं भी मिला तो डरने की बात क्यों नहीं है, क्योंकि मैं कॉल के साथ 100 रुपए के कॉल के साथ 30 रुपीज का पुट लेके जा रहा हूँ, या फिर 200 के पुट के साथ 50 रुपीज का कॉल लेके जा रहा हूँ। तो अगर बड़े हादसे का अगर टाइम आएगा तो उसको संभालने के लिए तो काम बन जाएगा। फिर मैंने आपको ये बताया है कि कहीं बहुत बड़ा आपको लॉस दिख रहा है और आपको नजर आ रहा है कि मुझे अब 3,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो उस 3,000 रुपए के नुकसान के चक्कर में आप एकदम से घबरा के कोई कदम मत उठाना। अगर 3,000 का नुकसान हो रहा है तो 3,400 का ही सही, जहां पे ये खुला है वहां से आप निफ्टी में 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस या बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट का वहां से जहां से खुला वहां से स्टॉप लॉस लगाएंगे। क्योंकि अधिकतर केसेस में वहां से एक रिकवरी आती है, उस रिकवरी में आपका लॉस आधा रह जाता है और बाकी जो आपने साथ में हेजिंग बना रखी थी आधा लॉस तो वो कवर करके दे ही गया है, इसलिए अल्टीमेटली आपको लॉस होता नहीं है। आपके अब टारगेट के लिए क्लियर आउटलाइन होनी चाहिए। अगर कैपिटल आपकी 20,000 रुपए आपने एंगेज करके रखी है तो 3% ROI अगर आपने डेली किया तो 600 रुपीज भी चलेगा। 3% का ROI है, 600 रुपए आपको मिल रहे हैं तो आपको 3% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 3%। 3% तो मोर देन इनफ है। मैंने आपसे क्या कहा है, 1% का रिटर्न अगर मेंटेन कर लिया तो आपको 100 करोड़ से दूर नहीं रखा जा सकता। एक 15 साल का बच्चा अगर ये अभी एक यंगस्टर शुरू कर दे
तो 35 की एज में उसके पास मोर देन 100 करोड़ होंगे। अब यहाँ पे ये चीज पे आपको यकीन होता है कि नहीं होता है, वो मुद्दा मायने नहीं रखता। आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर ये 10,000 या 20,000 मेरे पास है और जो आपने बताया उस हिसाब से मैं 20,000 पे 200 या 10,000 पे 100 रुपीज पर डे का प्रॉफिट मेंटेन कर रहा हूँ, यही चलने दूं? हाँ, चलने दीजिए। अब पहले आप सिंगल लॉट से प्रैक्टिस करेंगे 30 दिन के लिए, उसके बाद नेक्स्ट 60 डेज 3 लॉट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके अगले 90 डेज में आप 5 लॉट से प्रैक्टिस करते हैं और फिर 120 डेज तक आप 10 लॉट से प्रैक्टिस करते हैं। 10 लॉट का मतलब 5,000 रुपये डेली है। ये एक्चुअली मैं सबको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं, स्टडी करते हैं, अर्निंग उनकी ज़्यादा नहीं है, तो उनके लिए मैं कहूँगा एक ही लॉट पे काम करते रहिए और बड़े धीरे से आप कभी 2 लॉट 3 लॉट पे चले गए तो बहुत हुआ। हाँ, ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है जिनको मैं समझा रहा हूँ। अब बात ऐसी है कि कुछ लोग सहवाग है, कुछ लोग द्रविड़ है। तो सहवाग को अगर मैं कहूँ कि एक एक रन निकालो तो बात बनेगी नहीं, और द्रविड़ से अगर मैं कहूँ कि आप उछाल के खेलो तो बात बनेगी नहीं। इसलिए हर एक आदमी का अपना एक बिहेवियर होता है, उसको सूट करने वाला सजेशन भी हमको देना ही पड़ता है। तो 10 स्लॉट का मतलब होता है 5,000 रुपया डेली। वी नीड 1% डेली ओनली, इट मेक्स 200% ROI। तो आप 10,000 से 100 करोड़ 10 से 20 सालों में बना सकते हैं। ये कैलकुलेटर में आपको देख लेना है। तो दोस्तों, अब ये बात क्लियर हुई। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। वो चीज क्या है कि जब भी आपको ये लगे कि निफ्टी अपना डेली, वीकली और मंथली हाई तोड़ रहा है, तो उस वक्त आपने अपना रेगुलर प्रॉफिट तो बुक किया, पर उस दिन के डे हाई पे आप स्टॉप लॉस बाइंग फिर से लगा के रख लेना। अब आप यहाँ निफ्टी 50 में गए, अगर आपको यहाँ पे देखना है तो वीकली हाई लो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो वीकली हाई लो कहाँ नजर आ रहे हैं? ये जितनी भी कैंडल आप देखते हैं इसमें सबसे निचली कैंडल ये है, इसका लो देख लीजिए। इसका लो दिख रहा है 16,396। कहाँ दिख रहा है? ये यहाँ पे नजर आता है, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है यहाँ नजर आता है। ठीक है, इस कैंडल का सबसे लोएस्ट पॉइंट वहां ऊपर दिखाई दे रहा है। वहां पे ओपन, हाई, लो और क्लोज लिखा हुआ है। लो में लिखा है 16,396। और अब इस पूरे पीरियड में हाईएस्ट पॉइंट क्या है? तो ये हाईएस्ट पॉइंट मुझे दिख रहा है 16,710। अब ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे टूटा है क्या? यहाँ पे कांटे की टक्कर नजर आ रही है, यहाँ पे 720 दिख रहा है। तो अब इसने अपना वीकली हाई तोड़ दिया है। वीकली हाई तोड़ दिया तो अल्टीमेटली अब निफ्टी ऊपर जाएगी, इसके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो आप अभी कॉल बड़ा खरीदेंगे, पुट छोटा खरीदेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि कॉल में अभी पैसा मिल रहा है, कॉल मैंने बेच दिया और पुट अभी माइनस में है तो उसमें वेट कर रहा हूँ। ये कभी नहीं करना है आपको। आपको अपनी कैपिटल पे देखना है 2% मिल रहा है क्या, 1% मिल रहा है क्या, या 2% जा रहा है तो भी आप अपनी कैपिटल फ्री कर लो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको हमने यहाँ पे सिर्फ पैसे के रोटेशन के बारे में खास तौर से बताया है कि अगर आप अपना पैसा रोटेट कर रहे हैं तो उसको रिकवर करने के तो बहुत मौके मिल जाएंगे। अगर आप अपना पैसा रोटेट कर रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पे जब हिस्टोरिकल प्राइस आपको दिखा रहा था तो आपने क्या चीज देखी? हिस्टोरिकल प्राइस में मैं आपसे ये कह रहा था कि आप अगर फंसते नहीं है, ये देखिए 476 का 390 या 400 कहीं पे भी, या 390 पे आप निकल गए। अब आप उस पे निकल गए और ये 272 जब बंद होता है और यहाँ आपका पैसा फ्री है, आप इसको उठा के ले जाते हैं, 320 खुल जाता है। अब मुश्किल से आपका नुकसान हो रहा था 90 पॉइंट का, उसमें से 50 पॉइंट तो अगले दिन ही मिल गए। और फिर 243 से आप इधर 249 देख रहे हैं। अब उसके बाद आपको दिन में कहीं मौका मिला तो उस मौके में आप बड़े आराम से प्रॉफिट बना लेंगे, इसके चांसेस बनते हैं। अब देखिए इधर कुछ चीज फाइनली मैं बताना चाहूंगा कि आपको सिंगल कॉल या पुट सुबह कब कर लेना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर सुबह से हम ट्रेड करने जाएं और कहीं निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट है और आज के दिन वो ऊपर खुली और ऊपर जाने के चांसेस है, तो क्या यहाँ पे हम ट्रेड ही नहीं करें? तो दोस्तों उसके लिए एक चीज है, आप मोस्ट एक्टिव कॉल पुट में आप जाते हैं और वहां पे आप देखते हैं कि ओपन हाई लो क्लोज जो नजर आ रहे हैं उसमें आपको
ओपन और लो सेम दिखे कहीं पे भी, तो उसको आप फॉलो कर लीजिए। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो है। अभी आप यहाँ पे हिस्टोरिकल प्राइस में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा ये चीज़ कैसे काम करती है। ये देखिए 35,600 का कॉल, ये दिन 856.45 856.45 एग्जैक्टली सेम था। अगर ओपन और हाई सेम हो तो ये बहुत ही कमजोरी की बात है। देखिए 856 से लेके 470 तक का लो बनाया। ऐसे दिन आप इसको यहाँ शॉर्ट सेल कर देंगे। ये 856 पे तो खड़ा नहीं होगा, उस वक्त 800 खड़ा होगा, आप 800 पे शॉर्ट सेल कर देंगे और 30 पॉइंट का एसएल ले लेंगे। उससे भी अगर सेफ रहना है तो 800 पे सीएमपी चल रहा है और 780 का लो है, तो 780 का ट्रिगर और 775 का सेलिंग प्राइस डाल के आपने लो पे सेलिंग लगा दी, तो उससे भी बेहतर बात होगी। क्लियर हुआ? अगर किसी भी दिन सुबह सुबह अगर आपको ओपन लो सेम दिखे तो आप बाय कर लेंगे, चाहे वो कॉल हो या पुट हो। ओपन लो सेम देखा आपने बस। अगर आपको ओपन लो सेम नहीं दिख रहे हैं और एलटीपी हाई के करीब दिखनी चाहिए, ओपन लो सेम एलटीपी हाई के करीब, ओपन हाई सेम और एलटीपी लो के करीब, ये चीज आपको देखना पड़ेगी। मोस्ट एक्टिव अंडरलाइंग में जाके देखता हूं मैं। अब है इक्विटी डेरिवेटिव में आप यहाँ पे जाते हैं और ये देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे, मतलब जहां पे भी आपको मोस्ट एक्टिव कॉल पुट के स्ट्राइक प्राइस के ओपन हाई लो क्लोज सब देखने को मिल जाते हो, उनको देखने के लिए हम पहुंच रहे हैं बस। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ओपन हाई लो क्लोज एक साथ लिखे हुए नहीं है, तो इसके लिए एक साइट हमने बताई है, मोतीलाल ओसवाल पे आपको मिल जाएगा, तो उसमें ओपन हाई लो क्लोज मिल जाएंगे। आपका काम है कि जो मोस्ट एक्टिव कॉल पुट है उनको या तो आप अपने मार्केट वॉच में लगा के रख लेते हैं, एक बार थोड़ी मेहनत करेंगे तो बाकी आपको इस पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी साइट में जाएं। आपको अपने ही मार्केट वॉच में टॉप 20 कॉल पुट लगा रखे हैं। अब इसमें से कुछ कुछ बदलते चले जाएंगे, लेकिन फिर भी 60-70% स्ट्राइक प्राइसेस तो अभी भी रिलेवेंट है। उनका ओपन हाई सेम देखा, एलटीपी लो के करीब देखा तो आपको सेल कर देना है, स्टॉप लॉस लगा देना है। ओपन लो सेम देखा, एलटीपी हाई के करीब है तो बाइंग कर लेना है, चाहे वो कॉल हो या पुट हो। ये काम आप करेंगे तो आपको वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट भी मिल जाएगा। और कभी वीकली और मंथली हाई तोड़ रहा है कॉल या निफ्टी हाई तोड़ रही है, तो उस वक्त आप कॉल खरीद के एक एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस लेंगे। मंथली या वीकली लो तोड़ रहे हैं तो उस वक्त एक पुट खरीद के एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस लेंगे। ये पूरा प्लान है निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करने का। मैंने इसमें सारी डिटेल बता दी। देखो मैंने खास तौर पे ये भी बताया कि जब जब चीजें आपको टेम्पटेशन देती है तो उस वक्त उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको वो परेशान करता है तो फिर मैं आपसे ये कहूंगा सिर्फ 325 पे आप जो सौदा करेंगे वही आप लेके जाइए। 325 से 328 के बीच में आप कॉल और पुट लेके चल दिए। अगले दिन सुबह जैसे ही बाजार खुला आपने उसका प्रॉफिट बुक किया, बाहर निकल गए। अगर आप दिन का ट्रेड हैंडल कर सकते हैं तो ही आप उसको हैंडल करेंगे। दिन के ट्रेड में जैसे आप गूगल चार्ट ही देख लें, तो मैं यहाँ पे निफ्टी शेयर प्राइस करके, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ कई बार आपके हाथ में स्मार्टफोन ही होता है सिर्फ, और उसी से आप ट्रेड करते हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो आप ये गूगल चार्ट से ही पता कर सकते हैं कि पूरे दिन में ये देखिए 11:15, ये 11:15 ये लेवल था और ये 1:15। अब इस वक्त इसने ये अपना हाई तोड़ा, यहाँ पे आप कॉल खरीदते हैं और इस तरह का मूवमेंट जब आता है तब तक आपका कॉल आपको प्रॉफिट देके निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे 690 से लेके 710 तक का मूवमेंट आया। 20 पॉइंट जब निफ्टी में बड़े होंगे तो डेफिनेटली कॉल में भी 10-12 पॉइंट बड़े होंगे और ये फायदा आप कमा के बाहर हो जाते हो। इसके बाद बाजार यहाँ रेंज बाउंड रहता है, दोबारा चलता है, फिर नीचे आ जाता है, ये सब झंझट आपको मिलेगा ही नहीं। यही इस पूरी स्ट्रेटेजी की ब्यूटी है। तो इस स्ट्रेटेजी का सारा एम्फेसिस किस बात पे है? ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है किसी भी हालत में। तो अब मैं क्लेरिफिकेशन के साथ आखिरी में समराइज कर देता हूं कि आपको सिंपली क्या करना है। आपको सिंपली ये करना है कि निफ्टी का पिछले 5 दिन का चार्ट देखते रहते हैं आप, उसका अप ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट
अर्नोमीटर.com से ये नोट करके आपने रख रखा है, ये हमेशा आपके दिमाग में रहता है, ठीक है। इधर in.investing.com में टेक्निकल समरी में हम 5 मिनट 15 मिनट की समरी में देखते रहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल क्या दिखा रहा है, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में रहती है। और यहाँ सेंटीमीटर में यहाँ स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है, 5 मिनट में क्या दिखा रहा है, न्यूट्रल दिखा रहा है, 1 मिनट में क्या दिखा रहा है, बाय दिखा रहा है। तो बाइंग की तरफ झुकाव जाता है, आप कॉल बड़ा और पुट बहुत छोटा लेके जाने वाले हैं। निफ्टी की बात कर लीजिए, ठीक है। तो in.investing.com में ये बात कर ली। अब फाइनली जब 3:10 के बाद आप यहाँ आके देखते हैं और ये सेंटीमीटर आपको जो भी दिखाता है, उस हिसाब से आपने मोस्ट एक्टिव कॉल पुट में जाके एक कॉम्बिनेशन बनाया कॉल और पुट का, और वो आप लेके जा रहे हैं। इतनी सिंपल सी चीज आपको करनी है। जैसे आप निफ्टी का कॉल यहाँ 87 रुपीज में लेके जा रहे हैं, तो आप निफ्टी का एक छोटा पुट ढूंढ रहे हैं जो मोस्ट एक्टिव है। अगर बहुत छोटा पुट आपको नहीं मिल रहा है 87 का, तो ये 58 के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर आपके पास उतनी कैपिटल नहीं है या फिर आप और छोटा पुट ढूंढना चाह रहे हैं, तो नीचे तक जाके आप देख लेंगे। तो यहाँ पे ये 34 रुपीज का ये पुट भी आपको मिल जाता है। तो आप 87 और 34 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 87 या 58 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वैसे आप लेके चले जाएंगे। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में आपको नजर आ रहा है कि आपने ये 307 का कॉल लिया है, तो इसके साथ में एक छोटा पुट आप लेके चले गए, जैसे 135 का लेके चले गए, या इससे नीचे का भी कोई पुट अगर आप ले जाना चाहें तो वो भी पॉसिबिलिटी है। बस अगले दिन सुबह आपको इन दोनों में कितना पैसा लगा है पहले से ही अपना दिमागी काम करके रखिए कि टोटल 300 रुपए का आपने बैंक निफ्टी का कॉल लिया है और लगभग 140 रुपए का पुट लिया है। टोटल 440 आपका एंगेज हुआ है। 450 इंटू 25, टोटल पैसा कितना लगा आपको पता लग गया। अब इसका 2% कितना है ना। 440 इंटू 25 किया, हमको लगा 12,000 रुपए एंगेज हो रहे हैं। 12,000 रुपए पे मुझे अगर 2% चाहिए तो 240 रुपए बहुत होते हैं। ये मेरे दिमाग में है। जैसे ही हमारा M2M हमको दिखता है कि 450 दिखा रहा है, आपने दोनों को बेचा। बेचते बेचते हो सकता है कि 450 की बजाय 350 ही आपके हाथ में आया, या ये भी हो सकता है 450 की बजाय 650 हाथ में आया। जैसे वो बिक जाएगा वैसे बात बनेगी। लेकिन दोस्तों, मार्केट करके बेचने की बजाय ये कोशिश करना कि आप वहां कुछ प्राइस डाल के रख देना, क्योंकि बैंक निफ्टी के केस में काफी धोखे हो सकते हैं। कॉल पुट तो आपके पास है, पर ये ध्यान रखना है, एक तरफ कॉल बिकता है तो फिर पुट जो भी प्राइस पे आपको बेचना है उसको मॉडिफाई करके। निफ्टी के केस में आपका पुट बिका और कॉल अभी नहीं बिका है, तो फिर मॉडिफाई करके कॉल जो भी प्राइस पे हो बेच देना है। कभी कभी आपको लॉस मिलेगा 1%, 2%, 5% का, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा 20 दिन का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो जो हम आपसे चाह रहे हैं कि 10% महीने का रिटर्न अगर निकाला तो 120% साल का है। और 120% साल से क्या पैसा बनता है, बस ये आपको पता नहीं है अभी। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो हमने दिया है वो जरूर ध्यान में रखें। और एक चीज करेंगे कि अप स्टॉक्स के साथ आप अकाउंट खुलवा के रख सकते हैं, उसमें हम सपोर्ट करेंगे। और अगर आप स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं तो उसके लिए स्पेशल 20,000 का प्लान है, उसमें 1 मंथ का सपोर्ट होता है। तो कई बार निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हुए सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल पुट को ही घुरते रह जाते हैं और उनमें ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने की वजह से टैक्सेस और ब्रोकरेज काफी भारी लग रहा है आपको। लेकिन उससे बड़ा नुकसान ये है कि इक्विटी में जो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो आप खो देंगे। अभी आप देख रहे थे कि 15,400 से 15,900 के बीच में निफ्टी झूल रही थी, लेकिन उस वक्त मिड एंड स्मॉल के 50% का गेन दिखा रहे थे। तो वो पूरा आपने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आप निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल पुट में ही उलझे रह गए। ये गलती आपको कतई नहीं करनी है। इसलिए अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इस तरह की स्ट्रेटेजी ले लें, और बाकी हम ये कर लें कि इक्विटी कैश या इक्विटी स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन की कोई 20,000 1 मंथ सपोर्ट वाली स्ट्रेटेजी। और अभी ऑफर चल रहा था कि पहले 5 बुकिंग पे आपको 1 मंथ की बजाय सीधा 2 मंथ का सपोर्ट मिलता है। व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है 3:25 पे, आप उसको लेके जाते हैं, अगले दिन प्रॉफिट बुक करते हैं। इतना सिंपल है। इतने बुरे चॉपी मार्केट में
वर्स्ट मार्केट में हमारे इन्वेस्टर्स ने, ट्रेडर्स ने सबसे अच्छा पैसा बनाया है। तो वो पैसा दोस्तों आप बना सकते हैं। अब जो असली बात है कि आपको इसमें डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं खोना है। धीरे 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 आपकी नज़र पेनी होती जाएगी। तो होगा क्या कि यहाँ पे कोई इंट्राडे डिस्टर्बेंस नहीं है, आपकी ओवर ट्रेडिंग खत्म हो चुकी है, तो आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाएगा। और फिर वीकली मंथली ब्रेकआउट भी जब पकड़ में आने लग जाएंगे और आप अगर सही स्टॉप लॉस लेके काम करने लगे, आपको अगर ये चीज समझ में आ गई कि 400 रुपए के स्टॉप लॉस पे आप अगर एक लॉट लेके उस पे 1000-1200 रुपए कमा लेते हैं, तो आगे चल के जब आप 5 लॉट में काम करेंगे तो 2000 रुपए के स्टॉप लॉस पे आप 10-10 हजार रुपए का प्रॉफिट एक दिन में बनाने लग जाएंगे। लेकिन ये शुरुआत कब होगी? जब आप हमारे बताए रास्ते पे तसल्ली से धीरे धीरे चल रहे हैं। आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो और स्टडी होनी चाहिए। अगर स्लो और स्टडी ग्रोथ रखी तो ही आप आगे जाने वाले हैं दोस्तों। तो अभी तक तो आपने जो भी काम किया है उस पर नजर डालना, आपको मालूम पड़ेगा कि आपने एक ही दिन में बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट कमा लिए होंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं कि प्रॉफिट नहीं मिलते, प्रॉब्लम ऑप्शन में ये है एक ही दिन में ये 400% का प्रॉफिट भी दे सकते हैं। तो जब 400% का प्रॉफिट एक बार हम देख लेते हैं तो उसके आकर्षण से बचना नामुमकिन हो जाता है और यही चीज हमको आगे चल के बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें बर्बादी का रास्ता ही बंद हो। और एक बार अगर आपका 100 रुपए का प्रीमियम 300 रुपए बिक जाए तो उससे फायदा थोड़ी है। आपको अगर हर दिन का 10 पॉइंट 5 पॉइंट मिलता है तो इससे जो पैसा बनता है वो पैसा आप पूरी जिंदगी बना सकते हैं और कभी ऐसा झटका नहीं लगेगा कि आप आखिरकार बाजार से बाहर चले जाएं। तो ये स्ट्रेटेजी को आप पूरी तरह फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आपको रिकॉर्ड रखने हैं। आपका जो भी ट्रेड हो रहा है, अभी हम आपसे फायदे नुकसान की बात ही नहीं कर रहे, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी किया उसका रिकॉर्ड रखा क्या। अगर आपने उसका रिकॉर्ड रखा है तो फिर आप अपनी ही गलतियों से बहुत सारी चीजें सीखते चले जाएंगे। देखिए, एक तो आपको श्रद्धा होनी चाहिए खुद में और फिर थोड़ी हम में, और एक होना चाहिए सब्र। जो हम बता रहे हैं वो हमारी लाइफ में और हमारे कई ट्रेनिंग्स की लाइफ में हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपके अंदर इस बात का फेथ नहीं है तो फिर वो आपके साथ हो उसके पहले ही आप इस प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं या बाजार में गलती करके बाजार से बाहर हो जाते हैं। तो मैं फिर से समराइज करके इसको पढ़ देता हूँ। ऑप्शन राइटिंग नीड्स बिग कैपिटल बट मेनी ट्रेडर्स डोंट हैव दैट। बड़ी कैपिटल ऑप्शन राइटिंग को चाहिए पर कई ट्रेडर्स के पास हो नहीं सकता। हम सिर्फ बाइंग चाहते हैं कम कैपिटल में, तो यूनिडायरेक्शनल क्लैरिटी चाहिए। वो क्लैरिटी कैसे मिलेगी? आप 5 दिन का चार्ट बराबर देखते रहते हो, साथ में 1 महीने और 1 साल के चार्ट पे भी नजर डाल देते हो। अर्नोमीटर में एंड ऑफ द डे एनालिसिस में अप ब्रेकआउट और डाउन ब्रेकआउट आप देख लेते हैं। ये R2S2 नहीं भी देखेंगे चल जाएगा। टेक्निकल समरी investing.com में देखते रहते हैं। और जब भी आपको दिखे 3 दिन की गिरावट के बाद में बाजार कहीं पलटने की तैयारी में है तो ये चीज देखो कि वो एवरेज के ऊपर आ रहा है क्या। अगर 3 दिन की तेजी के साथ अचानक सेलिंग आने के चांसेस हैं तो उस पर भी आपका ध्यान रहे। हम अगर उल्टी पोजीशन बाजार में नहीं बना रहे, मतलब मंदी में कॉल लेके नहीं बैठ रहे और तेजी में पुट लेके नहीं बैठ रहे हैं, तो हम कभी बाजार में कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाएंगे। अब हमको चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम जब हम काम कर सकें। तो एक टाइम है 11:15 से 1:15 का रेंज, जब होगा तो 1:15 पे आप सौदा लगाएंगे। 1:25 1:30 पे जो मूवमेंट आएगा तब तक बाहर हो जाएंगे। आप 5 से 10 पॉइंट मतलब अपनी कैपिटल का 2 से 3% वहां आराम से बुक करके बाहर हो सकते हैं। और दूसरा ट्रेड आप बाजार बंद होते होते लेते हैं 3:10 के बाद। आप क्या देखते हैं? 3:10 के बाद आप ये देखते हैं कि रिवर्सल में निफ्टी गिरते गिरते अचानक एटीपी के ऊपर बंद हो रही है, हाई के करीब बंद हो रही है, बायर बढ़ रहे हैं। तो आप और आपने in.investing.com में तो देख ही रखा है कि सेंटिमेंट और टेक्निकल समरी क्या है। तो आप वहां पे बड़ा कॉल और टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट में से कोई छोटी सी प्रीमियम का पुट साथ में लेके चले जाते हैं। और अगले दिन सुबह जहां पे भी खुलता है टोटल M2M देखा, अगर हमारी कैपिटल का 2% से ज्यादा भी मिल रहा है हम दोनों को बेच के बाहर आ जाएंगे। ये सिंपल सा काम आपको करना है। सिर्फ इतना सा हो जाने से ये सिस्टम में जो बात है वो इसके डिसिप्लिन की और क्लैरिटी की है। हेजिंग क्यों कर रहे हैं कि ओवरनाइट रातों रात कुछ भी हो जाए
तो उससे हमने आपको बताया हिस्टोरिकल प्राइस में कैसे हम बच जाते हैं। बाय डायरेक्शन या सेल डायरेक्शन आपकी क्लियर है, तो आप पुट अकेला लेके जाना चाह रहे थे, तो पुट आपने 100 रुपए प्रीमियम का खरीदा, कॉल तो आप 20 रुपीज प्रीमियम का खरीद रहे हैं, उसमें बहस करने की जरूरत नहीं है। 100 रुपए बचाने के लिए 20 रुपए का जैसे आपने इंश्योरेंस या बीमा कर रखा है, तो उसमें क्या बहस करने की जरूरत है। इवन इन फॉलिंग मार्केट इंडेक्स ओपन्स गैप अप मोस्ट ऑफ द टाइम एंड फॉल्स फर्दर फ्रॉम देयर। आप ये देख रहे हैं कि मंदी भी जब आती है तो मंदी में क्या होता है, बाजार बंद हुआ वहां से ऊपर खुल गया और ऊपर से वापस लुढ़क गया, तो इसका फायदा तो इसी स्ट्रेटेजी में आप उठा सकते हैं ना। तो आपकी आउटलाइन पहले से क्लियर होनी चाहिए कि 20,000 की कैपिटल पे 600 रुपए 400 रुपए मिल गए, बहुत है। बाद में धीरे धीरे अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप कैपिटल बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, पर उसके लिए हमने ये 30 डेज 60 डेज 90 डेज और 120 डेज का टाइम क्यों दिया है, क्योंकि एक ही लेवल पे लगातार काम करते रहने से आप कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं, धीरे धीरे धीमी आंच पे सेकने से खाना स्वादिष्ट बनता है। वैसे ही स्लो और स्टडी ग्रोथ में ट्रेडर मास्टर ट्रेडर बन सकता है और फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों 20,000 की स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रेटेजी या इक्विटी कैश वाली स्ट्रेटेजी भी आप ले लें, वो अगर दोनों ले लें तो दोनों का फायदा ये है कि इक्विटी कैश का ग्रुप अलग है और स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन का ग्रुप अलग है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप ये मत समझिए कि अब यहाँ पे अगर कोई चीज रह गई है तो आगे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपके जो क्वेश्चंस आते रहेंगे उन क्वेश्चंस पे हम आगे क्लेरिफिकेशन के वीडियो भी बनाते रहेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। शुरुआत कीजिए साथ में काम करने की, फेथ रख के। अल्टीमेटली हम जहां सोच रहे हैं उससे भी बहुत आगे पहुंचेंगे। इसी शुभकामना के साथ, इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ मैं अभी आपसे इजाजत लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। speedearning.com, stockforex.com वेबसाइट विजिट करते रहिए, हमारा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो कर लीजिए तत्काल, और जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड जो ऐप है उसको डाउनलोड करके उस पर बहुत सारा फ्री मटेरियल आता है, उसका भी फायदा उठाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।